ज्ञानावरणी कर्म के उदय से थोड़ा ज्ञान कम होगा, नहीं होगा, पर उसकी वजह से कोई कर्म नहीं बनेगा जिससे भविष्य में आपको भोगना पड़े। ऐसे ही दर्शनावरणी, ऐसे ही वेदनी और अंतराय भी ऐसे ही, नाम कर्म, गोत्र कर्म, ये भी ऐसे ही है। सिर्फ एक मोहिनी कर्म है। तो सात तो अपने आप मर जाएंगे जब उदय में आएंगे, और जो फल उनको देना होगा वो देंगे और खत्म हो जाएंगे। भविष्य में कर्म की श्रृंखला उनसे नहीं होती, उनमें भी थोड़ा बंटवारा है। ये जो हमारे बाहर के संयोग हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद शरीर मकान, ये सब अघातिया कर्मों के उदय से मिलते हैं। ये बाहर के संयोग जिन्हें हम असद्भुत व्यवहार कहते हैं, वो सब अघातिया कर्मों के उदय से मिलते हैं। और अघातिया कर्म तो आप जानते हैं अरहंत भगवान के भी होते हैं, और उनके बारे में नाश करने का या फेरफार करने का प्रयत्न अरहंत भगवान भी नहीं करते। जब उनका काल आ जाता है, पकता है, उदय में आते हैं और फिर जाते हैं और जी मोक्ष में चला जाता है। अनंत वीर के धनी हैं, और जो सबसे सड़े सड़ाए कर्म है अघातिया कर्म, इनमें कोई ताकत नहीं ज्यादा, लेकिन वे इनको नाश करने के लिए वंच मात्र भी पुरुषार्थ नहीं करते। करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा ध्यान सिर्फ उन आघातिया कर्मों की तरफ ही है। साता वेदनी से लौकिक अनुकूलताएं मिलती हैं, असाता वेदनी से प्रतिकूलताएं मिलती हैं। बस हमें साता 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 अनुकूलता मिले, प्रतिकूलता नहीं मिले, हम दिन रात बस इसी में चक्कर में रहते हैं, इसी में फेरफार करना चाहते हैं। माने हम वेदनी कर्म में फेरफार करना चाहते हैं। अब वो तो अरहंत भगवान भी नहीं करते। वो तो आएगा, समय में उदय में आएगा, हमारा उपयोग उधर होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो आगे वैसे ही कर जाएगा। आपके पास ऐसा नहीं होता है कि मुनीम गुमास्ते लोग व्यापार धंधा करते रहते हैं और बहुत मुनाफा घाटा होता रहता है और सेठ जी को पता ही नहीं होता। लाखों रुपया आ जाते हैं और वैसे के वैसे चले जाते हैं, तो ना उन्हें आने का सुख और न जाने का दुख, ध्यान ही नहीं, पता ही नहीं होता। बहुत सा कर्म ऐसे ही आकर के फिरता रहता है। जमीन खरीदी और जाके वहां कभी देखी ही नहीं, और भाव 10 गुने हो गए। क्यों 10 गुने बढ़ गए? खत्म हो गई, किसी गुंडे ने हड़प ली, अपने हाथ में ही नहीं रही, चली गई। होता रहता है। अब ये जो 4 घातिया कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय, इनसे जो भी इनके उदय में होता है वो सब जीव का विकार होता है, वो जीव में होता है। ये जीव में फलते हैं, वो संयोग में फलते हैं, खुदगल में नहीं कह सकते, क्योंकि और भी तो संयोग हैं, दूसरे जीवों का भी तो संयोग है, माँ बाप भी तो संयोग में है। संयोग समझे ना, संयोग में फलते हैं अघातिया कर्म, और घातिया कर्म जीव के विकार में फलते हैं। तो आत्मा में विकृति जैसे अपन कहते हैं, वो घातिया कर्मों के उदय से होती है। ज्ञानावरणी कर्म है, दर्शनावरणी कर्म है, वो ये वेद वो क्या नाम अंतराय कर्म है। तो इनके उदय में जो होगा वो हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से भविष्य में कर्म नहीं बनेगा। ये भी निसंतान ही मरते हैं। अब मोहिनी कर्म में 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी
और एक चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी में जिन जिन प्रकृतियों का जैसे बंध होता है और दर्शन मोहिनी की वजह से जिन जिन प्रकृतियों का बंध होता है वो सब शास्त्र में तत्वा सूत्र में बताया गया है। तो एक चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी ही ऐसा कर्म है, और जिसमें भी 3 प्रकृतियां हैं उसमें एक प्रकृति मिथ्यात्व, माने 148 प्रकृतियों में एक मिथ्यात्व नामक प्रकृति ही अनंत संसार के बंध का कारण है, और कुछ नहीं है। सब अपने समय पर नष्ट हो जाने वाले हैं, उदय में आएंगे चलिए। भविष्य में जो बंध भी होगा चारित्र मोहिनी के उदय में, वो बिल्कुल ऐसे कर्मों का जिनका कोई खास असर हम पे नहीं है। ये मिथ्यात्व नामक गुणस्थान से जीव निकला ना, तो उसमें 45 प्रकृतियां बंधना बंद हो जाती हैं। कोई 41 कहेगा, घबराना नहीं, वो कुछ अपेक्षा है, चाहोगे तो बता देंगे। 16 प्रकृतियां पहले गुणस्थान से निकलते ही बंध विच्छुत्ति हो जाती हैं। 25 प्रकृतियां दूसरे गुणस्थान से पार होते ही हो जाती है। 16 और 25 41, और फिर 4 प्रकृतियां तीसरे गुणस्थान में बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो ये 45 हो गई ना, 41 और 4 45। फिर वो जो 42 कहते हैं उसमें तीर्थंकर प्रकृति और आहारक दुख बंधने लगती हैं, इसलिए उन्हें घटा देते हैं, इसलिए 41 बोलते हैं। घटती तो 45 नरेश जी। ये 45 प्रकृतियां में एक एक प्रति इतनी खतरनाक है जो अनंत संसार का कारण है। इसके सामने सारे कर्म बेकार हैं। अकेला मिथ्यात्व नामक प्रकृति है, वो अनंत संसार का कारण है, और वो बंधना बंद हो गई तो अनंत संसार का काम तो खत्म। मालूम उनका मैं थोड़ा अंदाज आपको लगाऊं। अनंतानवंदी क्रोध मान माया लोग, मिथ्यात्व, और 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रंज गति, त्रंज गत्यानुपूर्वी, ये सब खतरनाक प्रकृतियां हैं। ये सब बंधना बंद हो जाती हैं। अब बचती कौन है? तीर्थंकर प्रकृति, देव गति। अरे ये तो हम चाहते ही हैं, जिन्हें हम चाहते हैं वो बंधना चालू रहती हैं, और ये खतरनाक प्रकृतियां बंद हो जाती हैं। तो यदि कर्म के विरुद्ध हमें कोई लड़ाई लड़नी है, कारगर लड़ाई, तो हमें विवेक से तो निर्णय करना पड़ेगा ना। हमारे शास्त्रों में लिखा है बंध के कारण 5 हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। और इनका एक नियम है कि ये किन से ही खत्म होते हैं। पहले मिथ्यात्व खत्म होगा, फिर अविरति जाएगी, फिर प्रमाद जाएगा, फिर कसाय जाएगी, फिर योग जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले हमें कसाय छोड़ दें और बाद में मिथ्यात्व जाता रहेगा, ऐसा नहीं। पहले योग ठीक कर लें, ऐसा नहीं। माने पहले मिथ्यात्व का नाश होता है। कैसे वो भी मैं बताऊंगा, सोचें खत्म करने के पहले बता दूंगा, घबराना नहीं, समझे ना। मिथ्यात्व प्रकृति, और ये हम क्या शुरू करते हैं, लोग कहते हैं योगा करो, योगा क्या भैया? अब जो योग अरहंत भगवान के सबसे ज्यादा चलता है, शास्त्र में लिखा है अरहंत भगवान का उपयोग अपन से कई गुना चंचल है। वो अरहंत भगवान उस योग को ठीक करने के लिए कुछ नहीं करते, अनंत वीर के धनी हैं। हम योगा को ठीक करेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधी करेंगे, योगा से शुरू करते हैं।
काला अक्षर भैंस बराबर है, नमोकार मंत्र नहीं जानते हैं और योगा में जाते हैं, और योगा करते हैं। थोड़ा मैं भी सीख लूँ। शास्त्र क्या कहते हैं देखो तो, कि वो उसके बाद उसको फिर कहते कसाई छोड़ो। अब मालूम कसाई चौथे नंबर पे छूटती है। सबसे पहले मिथ्यात्व छूटता है, फिर अवरति छूटती है, फिर प्रमाद छूटता है, फिर कसाय छूटती है, फिर योग ठीक होता है। हम योगा से शुरू करते हैं और फिर देख गुस्सा कम किया करे, कसाय कम किया करे, बस कसाय कम करने का उपदेश देते हैं। मिथ्यात्व छोड़ना चाहिए, एक कोई बात ही नहीं करता। वो भी कोई धर्म है, वो भी कोई करने लायक चीज है, इसके बारे में हम सोचते हैं। कुछ गुरुदेव श्री थे जिनने डंके की चोट ये कहा कि मिथ्यात्व बंध का कारण है, और समाज में इतनी खलबली मच गई कि बड़े बड़े लोगों को ये चिंता करनी पड़ी कि उन्हें कहना पड़ा कि मिथ्यात्व तो अकिंचित कर है। इस झगड़े में मैं ज्यादा आपको उलझाना नहीं चाहता हूं। ये अकिंचित कर क्या होता है? अकिंचित कर का मतलब होता है कुछ भी नहीं कर सकता। किंचित कर माने थोड़ा कर सकता, और अकिंचित कर कि वो थोड़ा भी नहीं कर सकता। क्योंकि मिथ्यात्व तो कुछ नहीं कर सकता। अरे सारा बंध मिथ्यात्व ही करता है। अनंत काल से संसार में हम मिथ्यात्व के कारण हैं। मिथ्यात्व सबसे पहले छोड़ना चाहिए, हैं? मिथ्यात्व जब छूटेगा, छूट जाएगा तो व्रत ले लो। शास्त्र कहते हैं मिथ्यात्व छूटे बिना व्रत छूटते ही नहीं, होता ही नहीं है। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए, लिखा क्या नहीं लिखा? तो मिथ्यात्व नामक जो कर्म है, तो अभी वो जो सत्ता में है, अब आचार्य कहते हैं कि वो तो खतरनाक है ना, कहते घबराओ। सत्ता में पड़ा हुआ कर्म पुडवी पिंड समाना, समय सार में लिखा है। ये समय सार की गाथा की पंक्ति में बोल रहा हूं क्या? पुडवी पिंड समाना, पृथ्वी के ढेले के समान है। ये मिट्टी का ढेला होता है ना जो बाजार में ऐसा पड़ा रहता है जंगल में, ऐसा मिट्टी का ढेला है ना जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसी है पृथ्वी के ढेले के समान। जैसा पृथ्वी का ढेला पड़ा हो और वो कुछ नहीं करता है, ऐसे ही इस सत्ता में पड़ा हुआ मिथ्यात्व कर्म कुछ भी फल तुम्हें नहीं दे सकता। कर्म नहीं बनता उससे। उदय में आया तो एक समय के लिए उदय में आता है, तो वो एक समय जितना भी समय समझ लो, उदय में आया उतना फल देगा। और उदय में आया हुआ कर्म एक क्षण बाद ही फिर मिट्टी के ढेले जैसा हो जाता। तो उदय में आया, वो निमित्त बना, वो काम हुआ, और अब बाद में वो कुछ नहीं है। बस बाद में कुछ नहीं है, पहले कुछ नहीं है, जिसके डर के मारे हम इतने घबरा रहे। पर एक सेकंड को आएगा उदय में, वो तो समय एक समय को आएगा उदय में, उस वक्त वो फल जो भी आएगा देगा। तो क्या होगा कि वो जो क्या फल देगा मालूम आपको? बस आपका अंदर में मिथ्या नाम का परिणाम हो जाएगा। तो अनादिकाल से है ही मिथ्यात्व नाम का परिणाम, तो उस वक्त के उस मिथ्यात्व नाम के परिणाम का वो निमित्त हो जाएगा। बस आगे पीछे फिर बेकार है। आगे पीछे फिर तो ये कह रहे हैं कि ये जीव का जो मिथ्यात्व नामक भाव है, ये मूलतः उन खतरनाक प्रकृतियों के बंध का कारण है। तो अभी इसका नाश कैसे करें? मिथ्यात्व नामक कर्म में हमको तो वो विधि चाहिए। यानी कर्म के विरुद्ध जो लड़ाई शुरू करनी है,
वो कहाँ से शुरू करना चाहिए? योगा से नहीं। ख्याल में आई ना? कसाय से भी नहीं। कसाय का मंद और तीव्र हृदय तो आता रहता है, घबराना नहीं। ये नियम है। अंतर्मुहूर्त से ज्यादा ना कसाय मंद रहती है ना तीव्र रहती है। ऑटोमेटिक प्रक्रिया में कम ज्यादा होती रहती है। आपको गुस्सा आ रहा ना ज्ञान से नहीं, तो धीरे धीरे अपने आप ही ठंडा पड़ जाएगा, फिर तेज हो जाएगा, फिर ठंडा पड़ जाएगा, फिर तेज हो जाएगा। ये ठंडा तेज, नरम गरम होता ही रहेगा। कब तक? जब तक वो मिथ्यात्व नामक कर्म नहीं गया है तब। और उसमें जो कर्म की सत्ता पड़ी है वो उदय आती रहेगी, निमित्त होती रहेगी। उस निमित्त के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, ना लाने के लिए कुछ करना है, ना रोकने के लिए कुछ करना नहीं है। उसके बारे में तुम्हें सोचना ही नहीं है। कहाँ लिखा? मोक्ष अधिकार में शुरू की गाथाएं हैं, उसमें लिखा है कि बंध के ज्ञान से, बंध की चर्चा से बंध का नाश नहीं होता, बंध का अभाव नहीं होता। कर्म बंध की चर्चा करो, कर्म बंध का विचार करो, कर्म बंध के बारे में सोचो, पढ़ो, लिखो, समझाओ, तो उससे क्या मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा लिखा। और अमृत चंद्र ने तो इतनी खतरनाक बात लिखी, क्या लिखी मालूम? कि ऐसा कहकर कुंद आचार्य विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध हुई है उनका निषेध करते हैं, ऐसा लिखा। क्या सुने? विपाक विचय नाम के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान की तो बात ही नहीं है। ये ध्यान वाले तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की बात भी नहीं बताते हैं। जो ध्यान सर्वथा छोड़ने योग्य हैं, जो करने योग्य नहीं है, जो नरक के कारण है। रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है, आर्त ध्यान तिरंज गति का कारण है। अब ये धर्म ध्यान, और धर्म ध्यान का एक भेद है, इसका नाम क्या है? विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। ये विपाक विचय क्या है? कि कर्म का उदय माने विपाक माने कर्म पकता कैसे है। जैसे आम पकता है ना, तो कर्म का भी काल आता है, पकता है। उदय का काल आना, उसको पकना बोलते हैं। वो विपाक हुआ, तो उसके बारे में जो भेद प्रभेद शास्त्रों में बताए हैं बहुत विस्तार से, कौन सी प्रकृति कैसे बनती है, कब बनती है, उसमें कौन निमित्त होता है, ये सारा विस्तार से बहुत वर्णन करुणान योग में मिला है। तो वो कहते हैं विपाक विचय नामक धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध हो गई है, जो अंधे हो गए उसको अंध बुद्धि कहते हैं। ये योगा वाले का क्या होगा? ये कमर सीधी करने वाले का क्या होगा? जैन धर्म तेरे हिसाब से तो कुछ होता नहीं। थोड़ा जो कर्म उदय में आवे तो क्यों ऐसा हो सकता है कि थोड़ा हमसे मद्दा कर दें। जैसे हम बिजली में ऐसा दबा देते हैं तो कम तेज हो जाती है, मद्दी हो जाती है। आजकल ऐसे स्विच आ गए ना, है? ऐसा हम कुछ कर्म के उदय में ऐसा कुछ कर सकते हैं? बंद में कर सकते हैं? कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं हो। तेरे ज्ञान के ही गेय नहीं बनते हैं, अत्यंत सूक्ष्म है। और वैसे ही पुनर्गण है, परद्रव्य है, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है ना। तो उधर का तेरे को ध्यान करके जरूरत ही नहीं है विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। आप जानते हैं ना, ये जो सारा करुणान योग विपाक विचय धर्म ध्यान में आता है, और सारा चरुणान योग आज्ञा विचय नाम के धर्म ध्यान में आता है। आज्ञा विचय माने भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान आज्ञा देते हैं, हाँ देते हैं ना, आलू मत खाओ, उसमें अनंत जीव होते हैं, ऐसे भगवान की आज्ञा बोलते हैं। यानी उनने बताए हैं कितने कितने जीव कहाँ होते हैं, और उनके सेवन करने से उनका घात होता है। तो हमारे साधु, हमारे गृहस्थ
उसके आचरण अनुसार अपना आचरण पालते हैं तो उसका जो अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं, पहला कौन? आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान। फिर विपाक विचय नाम का बता ही दिया, कौन सी कर्म की प्रकृति कब बनती है, कब उदय में आती, कब सत्ता में रहती है, ये सब बातें। और फिर विपाक विचय, फिर संस्थान विचय, लोक का आकार कैसा है, 3 लोक की नक्शा मक्शा सब बना देते हैं, इसका विचार करो। और चौथा उपाय विचय, मुक्ति का मार्ग क्या है, सम्यक ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र मुक्ति का मार्ग नहीं है, इसका चिंतन करो। ये उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। तो ये चारों धर्म ध्यान इस जनागम में आ गए, ये शास्त्र में ही आ गए। हम ये जो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं ये भी हम धर्म ध्यान कर रहे हैं। धर्म ध्यान ही नहीं कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। कहाँ लिखा? तत्वा सूत्र में वाचना प्रेक्षणा अनुप्रेक्षा आमनाय धर्मोपदेशा, शास्त्र का पढ़ना, ये क्या है? स्वाध्याय का पहला नंबर भेद। फिर पृच्छना, समझ में नहीं आए तो किसी से पूछना, ये दूसरा नाम का स्वाध्याय है। और फिर अनुप्रेक्षा माने सोचना, ये तीसरा स्वाध्याय है। फिर घोकना माने बार बार रिपीट करना, ये पाठ नाम का स्वाध्याय है। और फिर प्रवचन करना, ये 5वां धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय। ये भी है। मैं प्रवचन कर रहा हूँ बिमल जी, तो मैं तप कर रहा हूँ, लगता आपको? आप मुझे तपस्वी मानने को तैयार हो? यदि 3 दिन के उपवास कर दूं तो मान लोगे। तो शरीर को, तुम तो शरीर को भूखे रखने को मानते हो हैं? ये शास्त्र की बात है ना। अब समय सार से बड़ा तो कोई शास्त्र है नहीं, प्रवचन सार से बड़ा कोई शास्त्र है नहीं। अब वो शास्त्र में आपको कुंद कुंद की वाणी सुना रहा हूं, इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि ये 2 नंबर का स्वाध्याय है। क्यों? इससे बढ़िया तो कोई दूसरा होगा नहीं। और आप जो सुन रहे ना, ये वाचना नाम का स्वाध्याय में है। सुनना, पढ़ना, पढ़ाना। और फिर बीच में एक प्रश्न पूछ लिया तो वो पृच्छना नाम का स्वाध्याय है। और कल मैं भूल नहीं जाऊं इस बात को, तो नोट कर लिया, याद कर लिया, वो आमनाय नाम का स्वाध्याय है। तो दूसरे को समझाना, वो धर्मोपदेश नाम का। ये तप है भाई साहब, इसे कोई तप ही नहीं मानता। क्या करना? वो कर्म का अभाव करना है, उस कर्म से बचना है, तो कर्म क्या कर? साइकिल चलानी है सड़क पर, तो साइकिल की तरफ देखना नहीं, ना पहिए की तरफ देखना, ना हैंडल की तरफ देखना। कहाँ देखना? सामने सड़क पे देखना। समझ में आया? नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। बाद में फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस तो इस जीव को अनादि से है, हर बात की। कोई भी काम बिना प्रैक्टिस के, बिना ध्यान के तो होता ही नहीं है। ध्यान करने का सब उपयोग की एकाग्रता, इसका नाम असली ध्यान है। एकाग्रता तो एक माने कहीं एक जगह, तो ध्यान हो गया। मेरा रूमाल पे लग गया। और दूसरा अर्थ है एक माने अपना भगवान आत्मा। तो एकाग्र माने अपने आत्मा की तरफ देखना। एक अभ्रंश का विद्वान हुआ है, बहुत बड़ा अजैनी विद्वान, उसका नाम था नामवर सिंह। जिन्हें हिंदी एमए पढ़ा होगा, हिंदी में पीएचडी की होगी, वो लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा नामवर सिंह। कोई एक आध आदमी तो हाथ उठाओ, गवाह तो मिले। देखो एक हाथ उठा पीछे, नामवर सिंह। उसने मालूम क्या लिखा?
कि जैन साहित्य में जहां एक शब्द आवे तो उसका अर्थ ना आंख बीच के आत्मा कर देना। एक माने आत्मा, जानते हैं? का माने होता है पृथ्वी, खा माने होता है आकाश, गा माने होता है जिनवाणी और घा माने होता है आत्मा। जानते थे? एक दफे और बताता हूं, याद कर लेना। क्या? का माने पृथ्वी, खा माने आकाश, गा माने सरस्वती और घा माने आत्मा। ठीक है? अब अपने आता ना अघ। अघ माने क्या होता है? पाप। और किसी को और कोई दूसरा बताना है? अघ माने पाप नहीं होता है। पाप तो होता है लेकिन पाप ही नहीं होता है। अघ माने पुण्य पाप दोनों होते हैं। देख लेना सतीश भाई, अघ माने अकेला पाप नहीं होता है, पुण्य पाप दोनों होते हैं। क्यों? क्योंकि घा माने आत्मा और आ माने आत्मा से अलग हुआ तो पुण्य पाप में गया ना, वितराग भाव से हट गए, तो वो हो गया अघ। अघ माने घा माने आत्मा और आत्मा में नहीं जाना, उसका नाम है अघ। हो गया पुण्य पाप दोनों का अभाव। मैंने अपने विधानों में प्रयोग किया है खूब इसका, अघ शब्द का प्रयोग, वो पुण्य पाप के अभाव में तो लिखा है दोहों में, अघ माने पुण्य पाप का अभाव। और मैंने देखा है शास्त्र में, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आगम के आधार से बोल रहा हूं। तो ये जो बोल रहे हैं कि अपने आत्मा में मिथ्यात्व का नाश करना है ना, तो उसके नाश करने के लिए ना तो योगा की जरूरत है, योगा बाद में होता, ना कसाय के छोड़ने की जरूरत, घबराना नहीं, कसाय के छोड़ने की जरूरत नहीं। कैसी बात करते हो? अरे मोक्ष जाने के लिए जरूरत है,